यूएस के मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, इतने बढ़ चुके हैं, तो जनरली इस टाइप के पैटर्न आपको यूएस के बहुत सारे स्टॉक्स में भी देखने को मिलेंगे। एक तरह से हम बोलेंगे कि ये वाला वीक जो रहा वो ऑलमोस्ट साइडवेज रहा। इसमें कोई खास ना नया हाई बना ना नया लो बना। बैंक निफ्टी जो है वो एक इंपॉर्टेंट जोन पे दिखाई दे रही है, निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट जोन पे दिखाई दे रही है, यूएस मार्केट भी एक इंपॉर्टेंट जोन पे दिखाई दे रहा है। फाइनली आप देखो ऑटो में ब्रेकआउट हम लोगों को मिल गया है। 38 का जो लेवल है सिल्वर का, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो संडे का दिन है, तो स्टॉक मार्केट के नेविगेशन का दिन है। तो हम संडे को क्या करते हैं, हम बैठते हैं और स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से नेविगेट करते हैं। देखते हैं इंडेक्स को, इंडेक्स क्या कर रहा है, देखते हैं सेक्टर्स को कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि रेडी हो रहे हैं मूवमेंट के लिए। फिर हम देखेंगे आपके साथ कमोडिटीज़ को, जहाँ पर गोल्ड सिल्वर ऑफ कोर्स आप जानते हो कि पिछले वीक में उन्होंने बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई है। और फिर हम बात करेंगे आपके साथ क्रिप्टोस की, और कुछ एक यूएस के स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि सेटअप हो रहे हैं। तो अगर आप ये एपिसोड पूरा देखते हो ना, तो मैं ये बोलता हूँ कि मोटा-मोटा जो होता है कि आप प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि किस तरह से अगले हफ्ते के लिए आपको मार्केट को अप्रोच करना होता है। और मेरे ख्याल से बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन को किस तरह से प्रैक्टिकली आप यूज़ कर सकते हो, उस चीज़ का आपको है ना यहाँ पर अंदाज़ा लगना शुरू हो जाता है, राइट? तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की, और निफ्टी के वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये प्राइस एक्शन जो बन रहा है एक इनसाइड बार बन रही है, आप बोलते हैं इनसाइड कैंडल बन रहा है। तो इसका मतलब कि एक्चुअल में देखा जाए तो आप देखोगे कि हाँ, पॉजिटिव वीक जरूर रहा है और एक मूवमेंट निफ्टी में हम लोगों को ऑफकोर्स पॉजिटिव मिली है। लेकिन ये जो बड़ा कैंडल था ना, इसके अंदर ही प्राइस बंद हुई है। मतलब कि इस वीक के हाइज और लोज जो हैं वो इस पिछले कैंडल्स के अंदर ही रहे। तो एक तरह से हम बोलेंगे कि ये वाला वीक जो रहा वो ऑलमोस्ट साइडवेज रहा। इसमें कोई खास ना नया हाई बना ना नया लो बना, तो साइडवेज था। तो जनरली जब साइडवेज एक्शन होता है तो हम ये समझते हैं कि प्राइस जो है वो कंप्रेशन कर रही है, प्राइस जो है वो थोड़ा सा मूवमेंट के लिए रेडी हो रही है। तो अब जब इनसाइड बार्स आते हैं ना, तो फिर यहाँ पर किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है, देखिए यहाँ पर जो मदर बार होता है ना, ये जो पहला वाला बार होता है, ये जो बिग बार है, ये पहले वाले बार को मदर बार बोला जाता है, इस बार को मदर बार बोला जाता है। तो अब इसके हाईज के ऊपर और इसके लोस के ऊपर जब प्राइस मूव कर जाती है, तब जैसे कि यहाँ से ब्रेकआउट करके इसको टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा सकती है, प्राइस इसको तोड़ के यहाँ पर टेस्ट करके नीचे की तरफ जा सकती है। तो यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं। तो जनरली इनसाइड बार को इस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। तो अब आने वाले हफ्ते में हमें ये देखना है कि ये कौन सा सिनेरियो यहाँ पर ट्रू होता है, कौन सा सिनेरियो यहाँ पर जो है वो जच के बैठता है, और अकॉर्डिंगली हमें अपनी जो है प्राइस एक्शन की टेक्निक्स और अपने ट्रेड्स को उसी डायरेक्शन में स्टीयर करना है। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन जो आपको मैंने दिखाया है वो इनसाइड बार था। नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये, कि देखिए अभी प्राइस एक्शन भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ज़ोन पे। तो ये वाला जो ज़ोन है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, जो हाइलाइट देख रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और प्राइस ने इस लेवल पे ना कई बार रिएक्शन किया है। तो प्राइस अभी इस लेवल पे भी आकर रुकी हुई है, राइट? तो इस लेवल पे आके रुकी हुई है, इस लेवल पे इनसाइड बार बन रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पर ये 20 डे और 50 डे का मूविंग एवरेज भी है। प्राइस इन दोनों मूविंग एवरेज के बीच में भी है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा मूवमेंट हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि देयर आर टू मच थिंग्स, बहुत सारी चीज़ जो है वो कन्फ्लुएंस हो रही हैं। और शायद इसीलिए आप देखोगे कि प्राइस जो है वो कई हफ्तों से इसी जगह पर ना रुकी हुई है, इसी जगह पर कंसोलिडेट कर रही है, क्योंकि ये एक एरिया, एक इंपॉर्टेंट एरिया बना हुआ है। अभी अगर स्ट्रेंथ चाहिए, अगर मैं बोलूँ कि सही में बुल्स जो है पूरी तरह से वापस दे आर बैक, राइट, तो वो कौन सा एरिया होगा, कौन सा लेवल होगा? ऑफ कोर्स देखिए ये जो स्विंग है, इसके ऊपर जाने से या इस स्विंग के ऊपर जाने से ही प्राइस जो है, या हम बोल सकते हैं कि भैया देखो बुल्स वापस आ गए हैं। और लेकिन अगर आप ये समझिएगा 24,000 का लेवल अगर टूट जाएगा, देन ये समझिएगा कि यहाँ से जो है ना स्ट्रॉन्ग सप्लाई हम लोगों को देखने मिलेगी और नीचे के लेवल्स थोड़े से डीप है। ये वाला जो गैप है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और ये वाला गैप करीबन 23,000 22,500 के पास पड़ता है, राइट? तो वीकली चार्ट पे ये एनालिसिस है। साथ ही साथ अगर मैं आप आरएसआई पे देखोगे तो आरएसआई 50 पे ना, यहाँ पर जो 50 पे एक डबल बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना रही है। हालांकि ये जो क्लासिकल पैटर्न होते हैं ना, ये आरएसआई वगैरह पे इतना अच्छा नहीं होते हैं, लेकिन अगर वीकली चार्ट पे हो तो मैं जनरली इनको इग्नोर नहीं करता। तो आरएसआई देखिए, यहाँ पर आरएसआई नहीं टूट रही है, आरएसआई भी 50 के पास जो है वो बनी हुई है। और 50 के आरएसआई का जो इम्प्लीकेशन होता है वीकली चार्ट पे थोड़ा सा अच्छा होता है। आप देख सकते हो कि देखिए पिछले कई इंसिडेंट्स में देखेंगे 50 पे जब आरएसआई बाउंस खाती है तो प्राइस जो है
वो अच्छा रिएक्ट करती है। तो 50 पे आरएसआई का जो इम्प्लीकेशन है वीकली चार्ट पे जनरली अच्छा देखने को मिलता है। तो देखिए आने वाले हफ्ते में अगर जो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए, जहाँ पर सप्लाई डिमांड हम लोगों ने डिस्कस किए, वहाँ पर किस तरह से रिएक्शन होता है, इनसाइड बार किस तरह से काम करता है, उस पे डिपेंड करता है कि यहाँ से निफ्टी किस तरह से मूवमेंट करेगी। एक बार डेली चार्ट पे भी जाके देखेंगे कि डेली चार्ट पर क्या है या डेली चार्ट पे क्या चीज़ बन रही है, जिससे हमें क्लैरिटी से आइडिया आएगा। एक हेड एंड शोल्डर जो निफ्टी में बन रहा था, जो हम लोगों ने लास्ट वीक आपके साथ डिस्कस किया था, वो हेड एंड शोल्डर अभी भी निफ्टी में एक्टिवेट है। ये हेड एंड शोल्डर नेगेट नहीं हुआ है, राइट? जब पैटर्न्स नेगेट होते हैं, जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देते हैं, हम लोगों ने पैटर्न्स के ऊपर है ना सीएमटी की सीरीज में हमारी 2-3-4 वीडियो बना रखे हैं, जिसमें हम लोगों ने पैटर्न नेगेशन के बारे में बात किया है। तो पैटर्न जब नेगेट होता है ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्लीकेशन देता है, और ये हेड एंड शोल्डर नेगेट कब होगा? 25,200 के ऊपर। तो 25,200 के ऊपर ये प्राइस ब्रेकआउट होगी, 25,200 के ऊपर ये रेस्ट लेगी, और फिर यहाँ से 25,200 के ऊपर प्राइस अगर ऊपर जाने लग जाए, देन हम ये बोलेंगे कि यहाँ से हेड एंड शोल्डर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। हेड एंड शोल्डर में यहाँ से जो फेल हो गया हेड एंड शोल्डर, यहाँ से प्राइस जो है हो सकता है उल्टी डायरेक्शन में चली जाए। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो गया, तो यहाँ से देखिए 24,000 के नीचे ब्रेकडाउन होगा, हो सकता है पुल बैक हो, एंड देन ये जो है ना निफ्टी का जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू रहे, और जैसे मैंने आपको बोला कि जो नीचे के जो लेवल्स हैं वो थोड़े से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये जो प्राइस पैटर्न बन रहा है, ये जो क्लासिकल प्राइस पैटर्न बन रहा है, इस पे भी हम लोगों को खासम खास ध्यान देना पड़ेगा आने वाले हफ्ते में कि कहीं ये एक्टिवेट नहीं हो जाए, और एक्टिवेट हो जाए तो फिर किस तरह से आपको अपने आप को रोकना है। S&P 500 अमेरिका की बात करते हैं, यूएस मार्केट्स की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर S&P 500 में ना एक राइजिंग वेज बन रहा है। अब ये राइजिंग वेज जो होता है जनरली एक टर्मिनल पैटर्न होता है। टर्मिनल पैटर्न मतलब कि ट्रेंड को खत्म करने वाला पैटर्न होता है, और यहाँ पर देखिए राइजिंग वेज साथ में ना आरएसआई पे हम लोगों को डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है क्लाइमेक्स पैटर्न का, आप जाकर वो वीडियो देखिएगा। उस पे हम लोगों ने राइजिंग वेज को आरएसआई के साथ, मूविंग एवरेज के साथ, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम लोगों ने बताया है। और अभी जब मार्केट इतना बढ़ चुका है ना, आप देखो जो यूएस के मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, इतने बढ़ चुके हैं, तो जनरली इस टाइप के पैटर्न आपको यूएस के बहुत सारे स्टॉक्स में भी देखने को मिलेंगे, और इसमें S&P 500 में तो हम लोगों को खैर देखने को मिल ही रहा है। तो ये राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है फ्रेंड्स, ये डेली चार्ट पे बन रहा है। अब ये अगर इस वेज से यहाँ पर इस जगह से ब्रेकआउट होगा नीचे की तरफ, देन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर यूएस मार्केट में भी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा। इस राइजिंग वेज का जो टारगेट होता है जनरली यहाँ पर जब ये वेज शुरू होती है, वहां से टारगेट लिया जाता है 6,200 के आसपास का जो टारगेट है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इट ब्रेक्स आउट, जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तभी ये होगा, नहीं तो नहीं, राइट? ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, देन हो सकता है कि उल्टा पूरा मूव चले जाए, क्योंकि फेलियर ऑफ द पैटर्न, मैं बार बार बोलता हूँ, फेलियर ऑफ द पैटर्न हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। यहाँ पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर कुछ वॉल्यूम्स के अगर आप सिग्नेचर देखते हो ना, तो देखिए यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम्स के सिग्नेचर अगर आप देखो, ध्यान से वॉल्यूम को पढ़ो, तो आप देखोगे जो रेड कैंडल्स हैं उनमें ना वॉल्यूम्स जो है वो ज्यादा हो रही हैं। रेड कैंडल्स के जो बार्स हैं वॉल्यूम्स के, वो बड़े बन रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सक रहा है, चल रहा हो, बड़ी बात नहीं है, राइट? क्योंकि हम देख रहे हैं सेलर्स की इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। और जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर मल्टीपल डाइवर्जेंस है, तो मल्टीपल डाइवर्जेंस को जनरली मैं इग्नोर नहीं करता, खासकर अगर एक राइजिंग वेज मिले तो। लेकिन अगेन एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कंफर्मेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी पैटर्न को एंटिसिपेट नहीं करना है, कंफर्मेशन यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर इस राइजिंग वेज को टाइम कर पाएंगे। बस दिस इज अ फॉर्मेशन दैट इज गोइंग ऑन, मैं आपको यही बताना चाह रहा था, तो आपके जहन में, आपके बैक ऑफ द माइंड ये रहे। उसके बाद अगर आप देखोगे नैस्डैक में बात करते हैं, तो नैस्डैक में भी कंप्रेशन पैटर्न चल रहा है। देखिए ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और आरएसआई देखिए नैस्डैक में भी अगर आप देखोगे इनिशियली यहाँ पर एक डाइवर्जेंस था, जब ये वाला पहला वाला यहाँ पर डाइवर्जेंस था, उसके बाद देखिए आरएसआई जो है वो फ्लैट हो गई, ये 60-40 के बीच में चली गई, फ्लैट हो गई, और प्राइस एक्शन जो है वो पूरा जो है वो फ्लैट हो गया, राइट? तो आप देखो कि नैस्डैक में भी ना एक कंप्रेशन पैटर्न बना हुआ है, नैस्डैक में भी एक जो है साइडवेज पैटर्न बना हुआ है। अब ट्रायंगल पैटर्न की सबसे बड़ी खूबी ये होती है ना कि ये ना बहुत ही बदमाश पैटर्न होता है। ये किसी भी तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, दे आर वेरी वेरी नोटोरियस, बहुत बहुत बदमाश होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल है, तो ये हो सकता है ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट हो जाए, नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट हो जाए। तो S&P 500, SPX और ये वाला जो US 100 जो है, ये दोनों चीज को ना आपको ना ध्यान में रखना है कि अगर SPX नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, तो ये वाला जो नैस्डैक है ये भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा। तो कीप बोथ ऑफ देम ऑन योर वॉच लिस्ट। अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। हो सकता है कि आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ही मिल जाए नेक्स्ट वीक में यूएस मार्केट्स में, राइट? आइदर साइड, ऊपर या नीचे। तो ये जो फॉर्मेशन है इसको थोड़ा सा
अपने ज़हन में रखिए कि ये एक इंडेक्स पे बन रहा है राइजिंग वेज और एक इंडेक्स पे बन रहा है ट्रायंगल, जो कि आपको बताता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है वो पेंडिंग है और आने वाले हफ्ते में हम लोगों को कहीं ना कहीं आइदर साइड एक मूवमेंट मिल सकता है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन मार्केट के सेक्टर्स पे कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में मूवमेंट है और कौन कौन से सेक्टर्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखने का है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली और सबके चहीते हैं जो है वो बैंक निफ्टी जिसे हम बोलते हैं वो सेक्टर है। तो बैंक निफ्टी में देखिए जो करेक्शन हम लोगों ने एंटिसिपेट करी थी वो करेक्शन अच्छी तरह से हो चुकी है और अब जो है बैंक निफ्टी भी आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट जोन पे है। देखिए ये जो जोन है इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। क्यों? क्योंकि ये जोन पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और उसके बाद ये जोन सपोर्ट की तरह बन गया। इसका मतलब ये जो जोन है जो कि करीबन आई वुड से 54,000 का जोन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत पार्टिसिपेंट जो हैं वो पिछले कई महीनों में मतलब ऑलमोस्ट आप देखो सितंबर से और अभी तक जो है इसमें एक्टिवेट हैं। तो अभी प्राइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर आकर रुकी हुई है। इस वीक प्राइस ने नया लो नहीं बनाया। एक जस्ट एक अच्छे इतने बड़े मूवमेंट के बाद प्राइस ने जस्ट यहाँ पर एक स्टॉप लिया है, एक पॉज़ लिया है आई वुड से। तो क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन है 54,000 का लेवल, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस ने भी आकर किस तरह से एक अल्पविराम लिया है, एक ठहराव लिया है। साथ ही साथ अगर आप आरएसआई देखोगे, आरएसआई 50 के नीचे है, तो आरएसआई में कोई खास चीज़ नहीं बन रही है जिसको डिस्कस कर सके। यहाँ पर जो होगा प्राइस एक्शन ही करेगा। अभी आने वाले हफ्ते में अगर ये नीचे की तरफ टूट जाता है देन आप देखिए कि ये जो ज़ोन है यहाँ पर ये जो गैप है, ये गैप एक्टिवेट हो जाएगा। जिस तरह से निफ्टी में ये जो गैप था वो गैप एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर भी 51,000 के आसपास का लेवल है, यहाँ पर ये गैप बना हुआ था, तो ये गैप यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है तो ऑफ कोर्स ये जो लास्ट वीक का जो कैंडल है इसके हाईस के ऊपर तो कम से कम जाए, राइट। तभी हम लोगों को वीकली स्ट्रेंथ और वीकली मोमेंटम के बारे में कुछ अंदाजा लगेगा। तो मोटा-मोटा आप ये समझ के रखो कि बैंक निफ्टी जो है वो एक इम्पोर्टेंट ज़ोन पे दिखाई दे रही है। निफ्टी भी एक इम्पोर्टेंट ज़ोन पे दिखाई दे रही है। यूएस मार्केट भी एक इम्पोर्टेंट ज़ोन पे दिखाई दे रहा है। तो सारे जो मार्केट्स हैं वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट ज़ोन पे बैठे हुए हैं और आने वाले हफ्ते में आप जानते हो कि किस तरह से हमारे ट्रम्प साहब को मिर्ची लगी हुई है टैरिफ्स थोपने की और किस तरफ से उनके जितने भी जो हथकंडे हैं लाइक टू कंट्रोल द इंडिया मार्केट्स वो फेल हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ दिन ये वॉलेटिलिटी बनी रहे और मार्केट्स में ऑफ कोर्स वाइल्ड मूव्स आपको देखने को मिलेगी। अनसर्टेनिटी एकदम बहुत बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, आप इस चीज़ को समझ के रखिए। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से हो सकता है कि आपको है ना थोड़े वाइल्ड मूव्स मार्केट में देखने को मिले। बट नेवर माइंड, हमारा काम ये है कि हम चार्ट को देखें और जो प्राइस एक्शन बोलता है वही हम करें। देखिए यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को यहाँ पुल अप किया हूँ और आप देखोगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है ना, ये रिग्रेशन चैनल को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। देखिए और अभी है ना ये रिग्रेशन चैनल के एकदम नीचे वाले एंड पे आया हुआ है। ये जो मूविंग एवरेज है ना ये फ्रेंड, ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज है और आप देखिए रेजिस्टेंस की तरह ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो अभी ये चैनल के मिड लाइन पे है और साथ में 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे है। तो अब अगर आपको देखना है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ अगर हम लोगों को देखनी है तो कहाँ देखने को मिलेगा, वीकनेस देखनी है तो कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए बहन, स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा जब ये चैनल को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी, राइट। एक बार ये चैनल को तोड़ के ऊपर की तरफ जाए, एक बार इस चैनल के ऊपर मेंटेन करने लग जाए, देन आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। लेकिन वंस इट ब्रेक्स दिस चैनल अगेन, ये नीचे जाकर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो सिलसिला है वो चालू रहेगा। आरएसआई जो है ऑलरेडी बहुत कमजोर है, ओवरसोल्ड एरिया में है, जो कि ये बताता है कि मोमेंटम अभी भी फेवरेबल नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, राइट। तो ये रिग्रेशन चैनल वाला जो ये रिग्रेशन चैनल कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ये हमारी सीएमटी की सीरीज़ में हम लोगों ने बता रखा है। तो सीएमटी की सीरीज़ जाके देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। यूट्यूब पे फ्री में है भाई, उसमें उसका चार्ज नहीं कर रहे हैं हम लोग कुछ भी। तो ये जो है आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में इस तरह से हम जो है रेडी हो सकते हैं आने वाले हफ्ते के लिए, ये चैनल को ड्रॉ करके और प्लस मूविंग एवरेज, आरएसआई वगैरह देखकर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये टेम्पलेट पे आप देख रहे हो, ये टेम्पलेट हमारा ना मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है, मेंटरशिप का टेम्पलेट है और ये टेम्पलेट हम लोगों को ना बहुत हद तक है ना गाइड करता है मार्केट में अपने आप को पोजीशन करने के लिए, मार्केट की एनालिसिस करने के लिए, हमारे एनालिसिस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। तो आप देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये क्रॉस दिख रहा होगा। ये क्रॉस हम लोगों को ये बताता है कि अभी लॉन्ग पोजीशन काटने का ना टाइम आ गया, राइट। ये जितने भी लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए थे बैंक निफ्टी में या जितना भी स्ट्रेंथ था वो भाई काट दो। यहाँ पर ये क्रॉस आपको ये बताता है। प्लस आप देखो ये जो एरोज है ना, ये एरोज आपको ये बताते हैं कि भाई किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ है बैंक निफ्टी में। तो ये हम लोगों को इस चीज में मदद करते हैं समझने के लिए कि भाई अगर
जब तक ये एरो वैलिड है तो लॉन्ग ट्रेड्स लेना सही नहीं है, अपने आप को शॉर्ट साइड में अपने को प्लेस करना है। तो देखिए कितनी जल्दी, कितनी अर्ली आप देख सकते हो ट्रेंड में ये हम लोगों को पता चलता है कि इस टेम्पलेट के हिसाब से कि भाई अपने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर नहीं लेने हैं और शॉर्ट पोजीशन जो है वो किस तरह से है ना यहाँ पर आपको बना लेने चाहिए। ये ऑरेंज डॉट्स आपको बताते हैं कि मोमेंटम जो है वो बहुत बहुत वीक है बैंक निफ्टी में, नीचे की तरफ मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, बुलिश वीकनेस। और ये जो ब्लू डॉट्स है वो आपको बताते हैं कि मोमेंटम अभी स्ट्रांग है ऊपर की तरफ, राइट। ये कैंडल्स के अलग अलग कलर भी आप देखोगे तो ये हमें डाउन साइड ब्रेकआउट जो होता है वो कंफर्म करने में मदद करती है। जैसे कि ये ब्लू कैंडल है तो ब्लू कैंडल हमें बोलती है मार्केट अभी साइडवेज है। अभी यहाँ पर ये ब्रेकआउट होने के बाद अगर रेड कैंडल आ जाएगा ना तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये ब्रेकआउट यहाँ पर नीचे जो हुआ है वो जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ है और मेरे ख्याल से वी आर रेडी टू मेक अनदर मूव ऑन द डाउन साइड, राइट। तो ये जो टेम्पलेट है ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है। देखिए बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन, यहाँ पर बैकग्राउंड येलो, मतलब कि ट्रेंड चेंज, और यहाँ पर बैकग्राउंड पूरी तरह से रेड। ये जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है वो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। 120 घंटे का प्रोग्राम है जहाँ पर प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपके साथ स्ट्रैटेजीज जो होती हैं उनको डिस्कस करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों स्ट्रैटेजीज हैं वो डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं वो शॉर्ट प्रोग्राम्स भी आपको एक्सेसिबल होते हैं। आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपके डाउट्स के लिए लाइव सेशंस होते हैं, वो आफ्टर मार्केट होते हैं सैटरडे को। तो जहाँ पर आप अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज जो है वो डिस्कस कर सकते हो। कोई भी जो बॉटलनेक्स आ रहे हैं आपको मार्केट समझने में वो आप ऑफ कोर्स डिस्कस कर सकते हो। और ऑफ कोर्स ये टेम्पलेट का, हमारे स्कैनर का आपको एक्सेस मिलता है। तो इसका पूरा हम लोगों ने विवरण ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि ये प्रोग्राम क्या है, क्या नहीं है, इसमें आपको क्या मिलेगा, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन करके आपको इस प्रोग्राम में आना है। तो आप वो वीडियो देखिए और अगर आपको लगता है कि आपके लर्निंग इंटेंशंस के साथ ये हमारा प्रोग्राम जेल करता है देन ऑफ कोर्स यू आर वेलकम टू जॉइन द प्रोग्राम। लेकिन अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स देन ऑफ कोर्स आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई कीप ऑन रिपीटिंग इट, क्योंकि मेरे पास शॉर्टकट नहीं है। हम आपको बहुत खटाएंगे, हम आपको असाइनमेंट्स देते हैं, आपको असाइनमेंट्स करने होते हैं, कंपलसरी होता है असाइनमेंट्स करना, और हम आपको बहुत खटाते हैं। तो अगर आप नहीं खटोगे तो फिर वी आर नॉट द राइट पर्सन, मैं राइट पर्सन नहीं हूँ आपको गाइड करने के लिए, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए, अगर आपको सूट करता है देन यू कैन मूव अहेड। ना हम नेक्स्ट आते हैं जो कि है निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स पे। देखिए निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंस जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आया हुआ है। आप देख सकते हो कि किस तरह से मार्केट है ना एक बहुत पतली डोर पे खड़ा हुआ है, एक बहुत पतली इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा हुआ है, जहां पर मैक्सिमम इंडेक्स जो है दे आर सिटिंग एट देयर सपोर्ट्स। मतलब कि अगर अब यहाँ से थोड़ा सा भी झड़क होता है या थोड़ा सा भी सपोर्ट टूटता है और वो कंफर्म हो जाता है तो यहाँ से और जो है 1000-2000 पॉइंट का डिप जो है मिल सकता है, राइट। बैंक निफ्टी में 2-2500 का डिप दिखाई दे रहा है, निफ्टी में 1000 पॉइंट का डिप दिखाई दे रहा है। लेकिन वी कैन नॉट, मतलब कि ये कोई बोल नहीं सकता है ना श्योरिटी के साथ कि होगा। हम लोग जो है सिर्फ वी कैन लाइक प्ले इन प्रोबेबिलिटीज। अगर नीचे की तरफ टूटती है तो हम ये करेंगे, अगर ऊपर की तरफ जाती है तो हम ये करेंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फाइनेंस सेक्टर है और यहाँ पर आरएसआई जो है वो 50 पे बाउंस कर रहा है, 50 पे सपोर्ट ले रहा है। तो अब यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देती है तो फाइनेंस सेक्टर में हम लोगों को स्ट्रेंथ दिखेगी, और यहाँ से नीचे की तरफ जाती है तो फिर भैया यहाँ से वीकनेस हम लोगों को देखने को मिलेगी, राइट। आईटी, नाउ दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन, राइट, क्योंकि कल ट्रंप साहब ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि वो आईटी के जॉब को आउटसोर्स करना जो है वो रोक देंगे और अमेरिकन कंपनीज को बोलेंगे कि आईटी के जॉब्स को आउटसोर्स ना करे। तो ऑफ कोर्स देखिए वो चार्ट पे तो आईटी सेक्टर पे जो विपदा आने वाली थी वो आपको चार्ट्स पे दिख ही रहे थे। ये ट्रेंड लाइन पे देखिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेकर जो प्राइस नीचे की तरफ गई, लाइक लुक एट दिस, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, उसके बाद ये हल्का सा पुल बैक, राइट। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये क्या बनता है ना, इसे हम बोलते हैं ड्रॉप, इसे हम बोलते हैं बेस। अब यहाँ से दो मूवमेंट हो सकती है, या तो ड्रॉप बेस ड्रॉप जो कि कंटिन्यूएशन मूव होता है और जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप को कैसे कंफर्म करेंगे भाई, यहाँ पर ये ना वेज बना लेते हैं, ये जो वेज होता है ये एक वेज बना लेते हैं। अब ये वेज से प्राइस टूट तो चुकी है, अब अगर ये नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईटी जो है वो और यहाँ पर थोड़ा बहुत वीकनेस दिखाएगा और यहाँ पर जो है आईटी थोड़ा नीचे आएगा, राइट। आरएसआई देखिए 40 के पास है, अभी आरएसआई 40 को भी तोड़ेगी और प्राइस जो है इस वेज को भी तोड़ेगी। तोड़कर जो है फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईटी जो है अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन पर वापस आ जाए। तो दिस इज फर्स्ट सिनेरियो, ऐसा हो सकता है। स्ट्रेंथ के लिए क्या देखना है, अगेन स्ट्रेंथ के लिए प्राइस हमें ऊपर जाए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाना बहुत बहुत जरूरी है फॉर स्ट्रेंथ, राइट। अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए आईटी में और यहाँ पर ये है वीकनेस, तो याद रखिएगा कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगी, ब्रेकआउट करके यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ करेगी, तभी आपको ना आईटी में
थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो लास्ट कुछ दिनों से जो मोमेंटम बन रहा था आईटी में, अगर आप देखोगे यहाँ पर आईटी में अच्छा मोमेंटम बन रहा था लास्ट कुछ दिनों से, वो थोड़ा सा फेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, जैसे मैंने आपको कहा कि एक पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि प्रोबेबली हो सकता है कि अपने पिछले सपोर्ट के पास आकर टेस्ट करे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड भी है या थोड़ा इवेंट बेस्ड भी हुआ है। तो आईटी को आप अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, आईटी को थोड़ा सा संभाल के रखिए। और ऑफ कोर्स यहाँ पर आईटी भी जो है आपको आइदर मौका दे सकता है लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड का। शॉर्ट ट्रेड का मौका अगर ब्रेकडाउन होगा तो जल्दी मिलेगा, और ये लॉन्ग ट्रेड का मौका में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि दिस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के लिए प्राइस हैज टू कवर सम रूम, राइट। तो यहाँ पर ये है, ये आईटी का सेक्टर है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भैया ट्रम्प बाबा ने पूरी पूरी खेल जो है अच्छी तरह से खेल दी। यहाँ पर देखिए डेली चार्ट पे हम आ रहे हैं आईटी के, तो आईटी के डेली चार्ट पे अगर आप आपको देखोगे तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यही एसआर फ्लिप जो हम बोलते हैं ना, या ये जो हम बोलते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट जोन होते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। देखिए इंपॉर्टेंट जोन को तोड़ती है प्राइस, वापस यहाँ पर आती है, रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ जाती है। अब आप देख सकते हो कि कितना कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला। एक राउंडिंग टॉप टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ बना हुआ था, उसको तोड़ती है प्राइस, और उसके बाद वापस यहाँ पर रिटेस्ट करके ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देखो कि प्राइस अगर नीचे आएंगी ना, तो यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कोई भी रिएक्शन होता है, राइट, ट्रम्प बाबा के वजह से कोई भी रिएक्शन होता है आईटी में, तो मेरे ख्याल से सपोर्ट्स आर क्वाइट क्लोज, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आईटी अगर, हाँ ये भी है कि भैया अगर ये सपोर्ट टूट गया जब, तो फिर भाई पूरा अलग एनालिसिस करना पड़ेगा कि नीचे कितनी गहराई तक आईटी जा सकती है। लेकिन वॉट एवर इट इज, आई वुड से कि ये चीज आपको एकदम ध्यान रखना है कि आईटी जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है चार्ट अभी, राइट, और इट कैन गिव यू सम अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड इन द डायरेक्शन। यहाँ पर अगर आप आरएसआई पे भी देखोगे तो आरएसआई पे भी एक है ना, इसे हम नेगेटिव रिवर्सल बोलते हैं, एनआर नेगेटिव रिवर्सल जो है वो बना हुआ है, जो कि एक डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, राइट। तो डेली चार्ट पे ऑफ कोर्स थोड़ा सा आईटी वीक लग रहा है, और अप्रोचिंग सपोर्ट मतलब 32,000 के आसपास। अब 32,000 के आसपास भी मैं बोलता हूँ तो 2,000 पॉइंट का मूव यहाँ पर आईटी सेक्टर में दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। तो स्टॉक्स की थोड़ी सी संभाल के अगर आप लॉन्ग करना चाहते हो तो भाई थोड़ा सा बच के, थोड़ा संभल के। और यहाँ पर जो है आईटी में थोड़ा बहुत सप्लाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ कहाँ आएंगी, अब यहाँ पर देखिए, यू कैन लाइक वेरी इजीली टाइम योरसेल्फ इन द आईटी। कैसे, ये देखिए, ये अगर इसको तोड़ देता है यहाँ पर, और इसको तोड़ के इस पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, तो फिर आईटी सेक्टर में आपको है ना स्ट्रेंथ देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगेन आईटी सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम आते हैं ऑटो में। तो ऑटो को देखिए हम लोगों ने बहुत बार कवर किया था आपके साथ, ये वाले कंसोलिडेशन के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था। फाइनली आप देखो ऑटो में ब्रेकआउट हम लोगों को मिल गया है, और अभी है ना ऑटो अपने एकदम ऑल टाइम हाइस के पास जाके पहुंच रहा है। ऑल टाइम हाइस के बाद जनरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिले। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या आएगा, क्योंकि देखिए एक कहावत होता है ना स्टॉक मार्केट में, ऑलवेज देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है स्टॉक मार्केट में कि बाय द रूमर सेल द न्यूज, राइट। तो अभी रूमर क्या था भाई, आपको जीएसटी कट हुए हैं, वो सब जो था एक रूमर था, थोड़ी अनसर्टेनिटी थी। लेकिन जैसे ही वो कंफर्म हुआ, वी कैन सी दैट कि ना प्राइस जो है बहुत स्ट्रांगली मूव। भाई देखिए ये जो मूवमेंट है वो तो पहले ही आ गई थी न्यूज़ के पहले, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ मूवमेंट जो है न्यूज़ के बाद आई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी जो है ना ऑटो अपने एक इंपॉर्टेंट जोन पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पर जब पहुंच जाए ये वाला सेक्टर ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहीं यहाँ पर कहीं वीकनेस देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एंड अगेन यहाँ से अगर ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ चले जाए देन इट्स ऑल राइट, जब बहुत सही है, राइट। आरएसआई देखिए 60 पे बाउंस कर रही है, वीकली पे आरएसआई जो है वापस बुलिश जोन जो है वो पकड़ चुकी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर प्राइस को आपको मॉनिटर करना है व्हेन इट रीचेस इट्स ऑल टाइम हाई। थोड़ा बहुत रूम अभी भी हम लोगों को ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत रेस्ट करे, थोड़ा बहुत प्राइस अल्प विराम ले और उसके बाद ऊपर जाए, तो इट्स अ वेरी वेरी ऑब्वियस मूव एंड इट्स अ वेरी वेरी ऑब्वियस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट देखिए इस हफ्ते ना एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को मेटल सेक्टर में देखने को मिली। अभी आप देखो कि चाइना से दोस्ती हुई है इंडिया की, तो ऑफ कोर्स एक सेक्टर जो कि फोकस में होना चाहिए वो है मेटल। यूएस से जब दोस्ती होगी तो हम लोगों का सेक्टर जो हमारे फोकस में होना चाहिए वो है आईटी, क्योंकि सर्विस बेस्ड जो है वो जितनी भी कंपनीज है वो यूएस से रिलेटेड होती है, और कमोडिटी बेस्ड जितनी भी कंपनी है वो चाइना से रिलेटेड होती है। तो ऑफकोर्स हमारी अब दोस्ती चाइना से हुई है, तो मेटल्स में हम लोगों को खासम खास ध्यान रखना है। मेटल्स के चार्ट्स को एकदम ध्यान से देखिए, सारे चार्ट्स को, और ऑफकोर्स ये सेक्टर चार्ट पे देखिए हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की इंडिकेशन मिल रही है। स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अप्रोच कर रहा है ये जोन। अभी आरएसआई 60 के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा, आरएसआई 60 के ऊपर जाएगी
तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को मेटल सेक्टर में मिल सकती है। आप देख सकते हो कैंडल्स जो है वो अच्छे-अच्छे बन रहे हैं प्राइस मूवमेंट के बाद। तो एक तरह से बता रही है कि भई यहाँ पर कोई ना कोई पुश मिल रहा है। तो मेटल सेक्टर को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दिनों से बेचारा साइडवेज़ मूव में, देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट जो है इसने हाई बनाया था सितंबर में, उसके बाद ये बड़े कंसोलिडेशन से है। 1 साल ऑलमोस्ट होने आ रहा है और ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है आई वुड से, ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन, बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत बड़ी कंसोलिडेशन जो है तय कर चुका है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो अच्छा होगा। अभी आप ज़रा सोचो कि अगर यूएस मार्केट्स भी चंगा हो जाए, ट्रम्प साहब ने आईटी में कुछ करे नहीं, हमारे चाइनीज़ जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे बने रहे, तो मेटल भी चलने लगेगा और आईटी भी चलने लगेगी। तो इन दैट केस हमारा जो मार्केट है वो भी जो है यहाँ से टेक ऑफ करेगा। प्लस दिवाली का समय है, राइट? वी नो दैट नेक्स्ट मंथ जो है दिवाली है, तो ऑफ कोर्स वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इन द मार्केट, नो डाउट, राइट? तो ये जो चीज़ है, ये मेटल सेक्टर आपके एकदम ध्यान में रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये भी देखिए जीएसटी के इफेक्ट से यहाँ पर एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है। देखिए आरएसआई ब्रेकआउट नहीं कर पाया, प्राइस ने ब्रेकआउट अटेम्प्ट करी है और एक बार यहाँ से फर्दर ब्रेकआउट हो जाए ना, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो सेक्टर है उस पे आप खासम खास कर देंगे। इलेक्ट्रिक जैसे बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक वाले अप्लायंसेस जितने होते हैं, वो खासकर आप एकदम ध्यान में रखिए अपने उन नाम्स को, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो देखिए यहाँ से जो स्कोप है ना, मूवमेंट जो है जितने हम बोलते हैं वो अच्छा है यहाँ से मूवमेंट। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक ऐसा सेक्टर है जो आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए मैन्युफैक्चरिंग, अब ये है आत्मनिर्भरता, राइट? अब देखिए ट्रम्प बाबू जो है वो टैरिफ पे टैरिफ ठोके जा रहे हैं, तो एक सेक्टर ऐसा आपके ज़हन में तुरंत सबसे पहले आ जाएगा, वो है मैन्युफैक्चरिंग का, राइट? क्योंकि भई अगर टैरिफ इतना लगेगा तो हम कैसे काम करेंगे, राइट? तो अब ये इम्पोर्ट पे टैरिफ, एक्सपोर्ट पे टैरिफ, सब जगह टैरिफ ही टैरिफ। तो ये एक सेक्टर जो है वो जो बूम करेगा वो है मैन्युफैक्चरिंग, राइट? और अगर हम चाइना के साथ दोस्ती करते हैं तो ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो बूम आना ही चाहिए, राइट? तो ये जो सेक्टर है इट इज गेटिंग रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। आरएसआई एकदम जस्ट एट अ 60, प्राइस एट अ इंपॉर्टेंट जोन, और एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो आप समझिएगा कि अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिलेगा। ये भी देखिए 1 साल से बेचारा एकदम साइडवेज बैठा हुआ है, राइट? तो कमोडिटी बेस्ड जितने भी सेक्टर हैं, सब 1 साल, 1.5 साल से चुपचाप बैठे हुए हैं। अब इनमें कुछ हलचल देखने को मिल रही है, तो होपफुली हम ये आशा करते हैं कि कुछ मूवमेंट इनमें हम लोगों को देखने को मिले। अब हम बात करते हैं कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ में बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की। बहुत ज़बरदस्त, बहुत धमाकेदार मूव आई है, राइट? सिल्वर फाइनली, जैसे कि हम लोगों ने आपको बोला था कि एक बार ये लेवल्स तोड़ दे, तो फिर हम जो है सिल्वर में अपने आप को टाइम कर सकते हैं। अभी तोड़ के देखिए ये ऑलमोस्ट एक फ्लैग बना रहा है। अब यहाँ से अगर फ्रेश ब्रेकआउट होता है तो सिल्वर ऊपर की तरफ मूवमेंट अच्छी रहेगी, और यहाँ पर अगर ये थोड़ा-सा नीचे जाकर अपने ब्रेकआउट ज़ोन को टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है, तब भी हम लोगों को दोनों सिनेरियोज़ में सिल्वर में अच्छी मूवमेंट मिलेगी। 38 का जो लेवल है सिल्वर का, इट्स अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इस लेवल पे ध्यान रखिएगा। ये लेवल जो है वो सेव करके सिल्वर को रखना है। तो यस, सिल्वर में ब्रेकआउट मिल चुका है और अब इसमें आप अपने आप को जो है टाइम कर सकते हो। मैं यूएस मार्केट में आपको डिस्कस कर रहा हूँ सिल्वर। अब इंडिया के मार्केट में एमसीएक्स पे आप इसको कैसे कोरिलेट करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम आते हैं गोल्ड पे। देखिए गोल्ड में भी बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट। देखिए इस लेवल को बार-बार मैंने आपको बोला था, याद है? कि ये जो लेवल है 3500 का, इट इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और फाइनली प्राइस जो है इस 3500 के लेवल्स को ब्रेक करके बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को दे रही है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस जो है ऊपर की तरफ गई है, और आरएसआई देखिए कितनी अच्छी तरह से प्राइस ब्रेकआउट, आरएसआई ब्रेकआउट। दिस इज़ द वंडरफुल थिंग, जब आप है ना प्राइस और मोमेंटम का संगम करते हो और दोनों को एक साथ यूज़ करते हो, दोनों को एक साथ जेल इन करते हो, तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट आपको ये दोनों में देखने को मिला। अब यहाँ से देखिए प्राइस अच्छी तरह से मूवमेंट कर रही है। कोई भी डिप आती है तो नाउ यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि वो डिप जो है उसमें बड़े बेरिश कैंडल्स नहीं आए, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स वाले डिप नहीं आए। अपने सपोर्ट्स को बचा के रखे, 10-20 डे का सपोर्ट है, ये सब बचा के रखे, तो यहाँ से आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों में अच्छी मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ मिलेगी, आप कैप्चर कर पाओगे। तो ये दोनों को अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। नेक्स्ट देखिए यही, जैसे मैं आपको बता रहा था, हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे अगर आप देखोगे गोल्ड में, तो यहाँ पर देखिए बहुत अर्ली ऑन आपको यहाँ पर है ना एक ग्रीन सिग्नल मिला, जो कि आपको बता रहा था कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिली है। और फाइनली देखिए ब्रेकआउट के पहले यहाँ पर आपको एमजी, जैसे कि मोमेंटम, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाय होता है, ये वो आपको दिखा रहा है एमजी बाय, जस्ट द कैंडल जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट। और उसके बाद देखिए ब्लू डॉट्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, जो कि आपको बताते हैं कि मोमेंटम जो है वो बहुत अच्छा बन चुका है गोल्ड में, राइट? यू कैन सी दिस मोमेंटम। ये जो हमारा मोमेंटम का सिग्नल है ये बहुत जल्दी अपीयर होना शुरू कर देता है, राइट? तो ये मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में हम लोगों को ना अपनी एनालिसिस में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट, राइट? तो ये जैसे मैंने आपको कहा कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप जाकर
एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज पे। देखिए इंडियन रुपी के बारे में हम लोगों ने आपके साथ लास्ट वीक भी बात करी थी और हमने कहा था कि भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हम लोगों को इंडियन रुपी दिखाई दे रही है। ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका था इंडियन रुपी और यहाँ पर अब ऑल टाइम लो पे जाने के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब ये कंसोलिडेशन से अगर ब्रेकआउट होता है और फर्दर ब्रेकआउट मिल जाता है इंडियन रुपी में, यहाँ से प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ जाती है, इंडियन रुपी नया लो बनाता है, तो फिर भैया थोड़ा बहुत दिक्कत हम लोगों को स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिलेगी, राइट। ये चीज समझ के रखिएगा। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन जो आपको इंडियन रुपी में देखिए, यहाँ पर एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, आप देखोगे तो अब यहाँ से ब्रेकआउट अगर मिलेगा तो आप समझिएगा कि इंडियन रुपी में और वीकनेस हम लोगों को देखने को मिलेगी। हो सकता है इंडियन रुपी और जो है लोज बनाना शुरू कर दे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ट को आपको पूरे अपने वॉच लिस्ट पे रखना है, पूरे अपने जहन में डाल के रखना है कि इंडियन रुपी में ऑफ कोर्स कुछ मूवमेंट अगर आएगा, अगर नेगेटिव मूवमेंट आता है यानी कि डॉलर मजबूत होता है, इंडियन रुपी कमजोर होता है, तो ऑफ कोर्स वो मार्केट को एडवर्सली अफेक्ट करेगा ही करेगा। ऑलराइट, तो ये इंडियन रुपी के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं बिटकॉइंस। बिटकॉइंस पे आप देखिए, बिटकॉइन बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे आया हुआ, देखिए बिटकॉइन भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे आ गया, राइट, हमारे इंडियन मार्केट्स की तरह। तो ये भी देखिए एसआर फ्लिप जोन पे है और यहाँ पर देखिए इस जोन पे आकर आप देख सकते हो किस तरह से ना जो सेलिंग चल रही थी 3-4 हफ्तों से एक ठहराव ले लेती है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अगर आप कोई भी सिस्टम भी यूज करते हो, कोई भी एल्गो भी यूज करते हो ना, तो अगर आप थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी लगा लेते हो उसमें कि भाई सपोर्ट के पास आ गया तो यहाँ पर ठहराव जो है मार्केट ले सकता है, तो आप उस एल्गो को बेटर एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ह्यूमन टच होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्ट एंड साइंस। तो जो आर्ट हम बोलते हैं ना वो यही है, डिस्क्रिशनर है, ह्यूमन टच जो है दैट इज द आर्ट, राइट। तो यहाँ पर देखिए अब प्राइस यहाँ पर आकर रुकी हुई है और एक एसआर फ्लिप पे एक ठहराव बना रही है। अब इसके ऊपर अगर प्राइस जाती है, राइट, ये इस बड़े वाले कैंडल के ऊपर प्राइस जाती है, पहले वाले कैंडल के ऊपर प्राइस जाती है, तो बिटकॉइन में हम लोगों को थोड़ा बहुत ऊपर का मूवमेंट मिलेगा। लेकिन अगर इसको तोड़ देती है नीचे की तरफ, देन भाई नीचे के लेवल्स तो थोड़े डीप है, 1 लाख के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो नीचे के लेवल्स हैं वो थोड़े डीप हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए आने वाले हफ्ते में क्या होता है बिटकॉइन में और किस तरह से बिटकॉइन जो है बिहेव करती है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट पे देखोगे ना बिटकॉइन को आगे, तो देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे बार बार रेजिस्टेंस लेके प्राइस जो है वो नीचे आई है, वापस 10-20 डे के पास है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है इस हफ्ते में, राइट। अगर यहाँ पर हम एक है ना वेज टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना कि यहाँ पर एक वेज बना के रख सकते हैं और ये 10-20 डे का रेजिस्टेंस है, तो अब इससे यहाँ से टूट जाएगा ना, तो फिर हम बोल सकते हैं कि भाई बिटकॉइन में जो थोड़ा नीचे का मूवमेंट मिलेगा। देखिए वॉल्यूम्स थोड़ी सी दिखे, अभी ये देखिए इसी को हम बोलते हैं ना ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये प्राइस एक्शन होता है। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये ड्रॉप हुआ, फिर ये बेस हुआ, फिर ये ड्रॉप हुआ, फिर ये बेस हुआ, फिर ये ड्रॉप हुआ, फिर ये बेस हुआ। तो इसको ड्रॉप बेस ड्रॉप जो है यही फॉर्मेशन चलते जा रहा है। अब ये रिवर्स कब होगा, जब यहाँ पर ये ड्रॉप होगा, एक बेस बनेगा और फिर यहाँ पर एक रैली मिलेगी, तो हम इसे ड्रॉप बेस रैली बोलते हैं, राइट। तो ये जो रिवर्सल होगा जब यहाँ पर हम लोगों को एक रैली मिलेगी, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। तो अगर यहाँ से ड्रॉप बेस रैली भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। लेकिन अगर इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो 1 लाख का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो अनलॉक हो जाएगा और उसके नीचे जैसे हमने कहा कि फिर बड़े लेवल्स आ जाते हैं, तो हम बाद में बात करेंगे, 1 लेवल एट ए टाइम, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट देखिए इथेरियम में भी देखेंगे, इथेरियम भी जो है अपने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑल टाइम हाई के पास ब्रेकआउट करके अब अपने ऑल टाइम हाइस के पास वापस रीटेस्ट करने आ चुका है। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे ना तो क्रिप्टो मार्केट्स दोनों जो बड़े, एक बिटकॉइन है और ये ऑल्ट कॉइन में जो इथेरियम है वो सबसे ज्यादा फेमस है, तो ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों आप देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ चुके हैं, राइट, दोनों कॉइन्स। तो ऑफ कोर्स ये हो सकता है कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ रिकवरी देखने को मिल जाए क्रिप्टो मार्केट्स में। देखिए फ्रेंड, जैसे कि क्रिप्टोज में ना अगर आप डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे ट्रेड करोगे ना तो उसमें ना अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है और क्रिप्टो मार्केट ऐसा मार्केट है जिसमें छोटे समय में ना बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी होती है। तो इस क्रिप्टो मार्केट को ना आप छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है बैकिंग चाहिए, मतलब अच्छा सिस्टम चाहिए जिसको आप है ना मतलब मैकेनिकली जो है वो ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए ये हम लोग ने एक सिस्टम जो है वो डिजाइन करके रखा है, ये डिस्क्रिप्शन सिस्टम है और ये हम लोगों ने डिजाइन करके रखा है। तो देखिए इसमें ना ये देखिए किस तरह से ना मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है। 15 मिनट का चार्ट है और ये 15 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हो किस तरह से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जो है ये वाला सिस्टम आपको देता है, राइट। तो ये हम लोगों का एक मूविंग एवरेज का सिस्टम है। तो ये सिस्टम इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, राइट। तो बहुत लोग जो इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं हम लोग के पास है ना, उनके मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिल रहा है। तो ये सिस्टम आपको मिल सकता है पूरा निःशुल्क, फ्री। अब कैसे मिल सकता है,
देखिए क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए आपको ना ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट में हम अकाउंट्स खुलाते हैं ब्रोकर के पास, वैसे क्रिप्टो मार्केट्स में भी आपको ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। तो इंडिया में क्या है ना कि बहुत सारे लीगल ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे इलीगल ब्रोकर्स हैं। तो आपको है ना ये मेक श्योर करना है आप जहाँ पर भी अकाउंट खुलाए तो एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही अकाउंट खुलाए। एफआईयू रजिस्टर्ड मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो ब्रोकर्स को रजिस्ट्रेशन देती है कि आप क्रिप्टोज में ट्रेड करें। एफएनओ में ट्रेड करेंगे तो एफएनओ में ट्रेड अगर आप करते हो क्रिप्टोज का तो इसमें कोई झोल झाल नहीं आता, ना कोई टीडीएस का झमेला है, ना कोई बड़ा टैक्स है। इसको रेगुलर आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे आप ट्रेड करते हो वैसे इसको ट्रेड किया जाता है। तो इसमें कोई खास मतलब कि आपको अलग से कोई टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं आता। जस्ट लाइक योर फ्यूचर ऑप्शंस दैट यू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट्स, वैसे ही ये सेम जो है इसका आपको ट्रीटमेंट होता है डेरिवेटिव्स में। तो डेल्टा एक्सचेंज आप जानते हो कि बहुत एक अच्छा वर्ल्ड वाइड एक बहुत क्रिप्टो का बड़ा एक्सचेंज है और इनका डेल्टा एक्सचेंज जो इंडिया है दैट इज अ वेरी वेरी गुड ब्रांच दैट एनेबल्स यू टू ट्रेड इन एफएनओ इन क्रिप्टो मार्केट्स। तो फ्यूचर ऑप्शन में आप ट्रेड कर पाओगे यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन क्रिप्टोज में, और इसमें ना इन्होंने अच्छा लेवरेज भी जो दे रखा है। लेकिन लेवरेज भाई तुम ध्यान से इस्तेमाल करना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, लेवरेज इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग, राइट। वो पूरी तरह से मतलब कि अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो घर झोंक देगी आपका। तो लेवरेज भी मिलता है और द बेस्ट थिंग इज दिस कि बहुत छोटे कैपिटल से 10,000 से लेके 15,000 तक की कैपिटल से भी जो है आप क्रिप्टो मार्केट्स में शुरू कर सकते हो, राइट। क्योंकि यूनिट्स होते हैं ना, वो यूनिट्स लिया जाता है, तो बहुत छोटे यूनिट्स भी आप ले सकते हो। लेकिन बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं आपको ये बोलूंगा कि डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करना इज वेरी वेरी डेंजरस। मेरे को खुद को डर लगता है डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करने को, तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस। लेकिन अगर आप रिस्क को ठीक से समझते हो, अगर आप अपने इमोशंस को ठीक से कंट्रोल कर पाओगे, अगर आपकी पोजीशन साइजिंग ठीक रहती है, तो ऑफ कोर्स आप जो है ना डेरिवेटिव्स मार्केट का फायदा उठा सकते हो, लेवरेज का फायदा उठा सकते हो। लेकिन लेवरेज बहुत बहुत खतरनाक होता है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग द लेवरेज, राइट। तो इसका ये प्रोग्राम आपको कैसे मिलेगा भाई, आपको है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में एक हम लोगों ने लिंक दिया है जिससे आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट खुलवा लेना है। अकाउंट खुलवा के अपनी आईडी को वेरीफाई करिए और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे ना एक स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए कि सर हम लोगों ने ना अकाउंट खुलवा लिया है और हम लोगों ने अकाउंट वेरीफाई कर लिया है। तो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा हुआ है ना, वो आपको इस प्रोग्राम का लिंक दे देगा, इस प्रोग्राम का एक्सेस जो है वो आपको दे देगा। आप हमारे वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे ये प्रोग्राम को एक्सेस कर पाओगे, देख पाओगे, राइट। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप अकाउंट खुलवा लीजिए, इस पे भेज दीजिए एंड यू गेट दिस प्रोग्राम फॉर नो चार्ज, ऑलराइट। अब हम आते हैं स्टॉक्स पे। देखिए कुछ ज़्यादा स्टॉक नहीं है यूएस मार्केट में ऑलरेडी, या तो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग भाग चुके हैं। अभी आपको याद है लास्ट वीक हम लोगों ने एनएलवाई, गूगल ये सब डिस्कस किया था। देखिए कितना अच्छा मूवमेंट दोनों में मिल गया है। एक स्टॉक जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो रहा है वापस, टेस्ला जो है वापस कहानी इसकी जो है वो कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ऑलमोस्ट ये कितना अच्छा एक कंसोलिडेशन बना रहा है। आरएसआई देखिए 60-40 में कैद है, राइट। और यहाँ पे देखिए हम लोग को ये थोड़े से ग्रीन ट्रायंगल्स हम लोगों को मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा कन्विक्शन ऐसा आ रहा है कि भाई लोअर टाइम फ्रेम में ना बार बार ब्रेकआउट हो रहा है, और एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस ब्रेकआउट होने लग जाती है ना, तो हम लोगों को एक कन्विक्शन आता है कि बॉस हो सकता है कि यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे भी वो ब्रेकआउट हम लोगों को मिले। तो एक बार प्राइस इस जोन से बाहर निकले और यहाँ पर 60 के लेवल से बाहर निकले, तो आप ये समझ लीजिएगा कि अच्छा मूवमेंट आपको ये टेस्ला में भी देखने को मिलेगा, राइट। बहुत ऊपर का लेवल, बहुत बड़ा है टेस्ला का स्कोप जो है, जिसे हम बोलते हैं ना स्कोप ऑफ मूवमेंट। जब भी ट्रेड हम लेते हैं ना, सिर्फ हम ट्रेड सेटअप नहीं देखते, सिर्फ पैटर्न नहीं देखते भाई, वो ब्रेकआउट होके कितना ऊपर जा सकता है ये भी तो देखना जरूरी है। तो स्कोप ऑफ मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि टेस्ला में अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। अगर आप ट्रेड नहीं कर सकते यूएस मार्केट्स में ना, तो अपने फ्रेंड्स या आपके कोई भी रिलेटिव जो यूएस में रहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, उनके साथ ये वाला जो एनालिसिस शेयर करिए, शायद उनको फायदा मिल जाए, राइट। तो ये था फ्रेंड्स आज का एपिसोड, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपने बहुत कुछ सीखा। हमारा गोल है देखिए फ्रेंड्स कि आपको टेक्निकल एनालिसिस से रूबरू कराए, किस तरह से आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करके ना मार्केट्स को अप्रोच कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो वी स्ट्राइव फॉर दैट, राइट। तो आई होप दैट यू हैव लर्नड अ लॉट एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, ट्रेड वेल।